बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे ए लाइन क्यूलॉट्स या बॉक्स ट्राउज़र्स की कटिंग शेयर की थी। तब एक सिस्टर ने मुझसे सवाल किया कि आसन का फार्मूला तो आपने बता दिया, लेकिन आपने वेस्ट किस हिसाब से रखी है उसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी बता दीजिएगा। कमर चुके जहाँ पे हमें ट्राउज़र्स को बांधना होता है, इलास्टिक जहाँ पे होती है, बॉडी मेजरमेंट्स हम वहाँ से लेते हैं। मेरे केस में 32 इंच है। 32 इंच का चौथा हिस्सा हमें लेना होता है, यानी जो हमारी वेस्ट आती है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। मेरे केस में ये 8 इंच आ रहा है। 8 इंच में मैं 4 इंच एक्स्ट्रा लेके फ्रंट के पीस में रखा करती हूँ। इसकी वजह ये है कि हमारा ये ट्राउज़र्स ओवरऑल पूरा स्टिच होना होता है, यानी इसके साइड पे कोई ज़िपर तो होती ही नहीं है। तो अगर ये कहीं ना कहीं से तंग रह जाएगा तो डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर ज़िपर लगानी होती है तो फिर हम लूजिंग थोड़ी सी कम रख लेते हैं। और बैक का पीस इसी हवाले से 2 इंच में एक्स्ट्रा रखा करती हूँ, यानी अगर फ्रंट की तरफ से 12 है तो बैक की तरफ से 14 इंचज़ होता है। इसी तरीके से थाइस का ऑल राउंड आपने स्ट्रेट खड़े होकर अपने थाइस से मेजर करना होता है और फिर उसको 2 से डिवाइड करना होता है। जो भी मेजरमेंट्स आती हैं वो मैं फ्रंट की तरफ रखा करती हूँ। जैसे कि मैंने कमर 12 रखी थी यहाँ पे, तो मैंने थाइस भी 12 रख दिए थे। इसके आगे जो हम बढ़ा के रखते हैं 1.5-2 इंच का मार्जिन, जो कि हल्की सी गुलाई की शेप होती है, वो भी हमारे थाइज़ में ही कवर होती है। तो उसी हवाले से मैंने सारी मेजरमेंट्स यहाँ पे रखी थी। इससे पहले मैं एक वीडियो में डिटेल से आपको इसकी ड्राफ्टिंग पेपर पे करके बता चुकी हूँ। उसमें मैंने सारे मेथड्स शेयर किए थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर ट्राउज़र्स कटिंग के हवाले से कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए जनाब, आज के दिन हमने स्टार्ट करनी है इसकी सोइंग करने के हवाले से। जिस तरह हमने इसकी कटिंग की थी फ्रंट के पल्लों के ऊपर, जो कि हमारे पास ये प्लेन फैब्रिक अक्सर बहनों से इसकी स्टिचिंग भी गलत हो जाया करती है, कोई पल्ला किसी से स्टिच हो जाता है। तो जिस हवाले से आपने कटिंग की होती है उसके बैक साइड पे, फ्रंट की साइड पे फ्रंट और बैक की साइड पे बी लिख दिया करें, जो भी आपको बेहतर लगता है वैसे ही। इसके पलट के जाने वाले फैब्रिक के ऊपर भी लिख लें तो ज़्यादा मुनासिब रह जाता है। अब हमने इसके बैक के पल्ले लेने हैं। दोनों बैक के पल्लों के ऊपर हम इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग डिफरेंट करेंगे, क्योंकि इसके पाइचे काफ़ी ज़्यादा लूज़ हैं। तो उस हवाले से हम इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से कि जल्द से जल्द साथ के साथ ही निबटता चला जाए। तो अब हमने एक बैक का पल्ला लेना है और उसके ऊपर जो पलट के जाने वाला फैब्रिक है बैक के ऊपर वाला जो हमने कट किया था, उसको 1 पाँव के गैप से सिलाई लगानी है। सिलाई इस तरह लगानी है कि दोनों सीधी साइड या फेयर साइड जो फैब्रिक की होती है वो अंदर की तरफ रहे, उल्टी साइडें बाहर रहें। गुलाई के ऊपर काम है, क्योंकि ये हल्का सा गोल शेप मैंने कट किया था। तो सिलाई लगा के आप आयरन कीजिएगा, छोटे छोटे कट्स लगाएगा। कट्स लगाने के बाद मैं आपको एक पोजीशन करके दिखाती हूँ। देखें, मेन ट्राउज़र का फैब्रिक मेरी तरफ है और नीचे की तरफ है, और जो पलट के जाने वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ है। आपने इसे हल्का हल्का रख के आयरन करना है। अमूमन यहाँ पे लोग इसके ऊपर लपकी सिलाई भी लगा लेते हैं, लेकिन जब मैं इसको बैक के पल्ले से फ्रंट का पल्ला स्टिच करूँगी तो वो सिलाई मुझे डिफ़िकल्टी देती है। इस वजह से वो मैं सिलाई यहाँ नहीं लगा रही, और वैसे भी वो सिलाई मैं वहाँ लगाती हूँ जो एम्ब्रॉयडरी हुई हो। चलिए जनाब, मैंने इसको सिलाई वाला हिस्सा जो है पलट के इस्त्री की मदद से बिठा लिया है। अब हम इसको पलटेंगे इस तरह के सिलाई जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, या फिर एटलीस्ट ये जो बैक की तरफ पलट के जाने वाला फैब्रिक है ये 1 इंच का 1 पॉइंट हिस्सा बैक की तरफ फ्रंट वाले पल्ले को खींच के ले जाए। आपको जो बहनें सिलाई करती हैं ये चीज़ें समझ में आती हैं उनको, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बैक का पल्ला फ्रंट की तरफ आ रहा है तो आप इसको रीप्रेस करें, री आयरन करें। तो बैक के दोनों पल्लों पे ये काम करना है, और किनारे किनारे से 6-6 इंच की हाइट के ऊपर मैं निशान लगाया। अब ये हल्की सी गुलाई है, इसको मैंने ओवरऑल गुलाई नहीं दे दिया है, यहाँ से ये स्ट्रेट रहेगा। इसको इस तरीके से पलट के मैंने इस्त्री की मदद से क्रीज़ बना ली है, और फिर इसको मैंने दोनों बैक के पल्लों पे ये काम करके बैक के पल्लों पे तुरपाई कर ले दी है। फ्रंट के पल्लों पे यही काम यहाँ तक होगा जहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर तुरपाई नहीं होगी। तो इन दोनों पीसेस को मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़र्दर हमने स्टिचिंग कैसे करनी है। ये देखिए, बैक के पल्ले के ऊपर मैंने तुरपाई कर ली है, फ्रंट के ऊपर मैंने आयरन करके क्रीज़ बना ली है, लेकिन इसको पलट के देखेंगे तो मैंने इसको तुरपाई नहीं की हुई है। इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा कि अब हम आउटर सीम लेंगे, बाहर की जो हमारी सिलाई होती है ट्राउज़र की, उसके ऊपर इन दोनों को यूँ बैलेंस कीजिएगा, और यहाँ से ये जो हमने स्टिच नहीं किया हुआ या तुरपाई नहीं की हुई इसे खोल देंगे और बैक की तरफ फ्लिप करके उसके ऊपर चढ़ाएंगे इस तरीके से। यानी कि जो हमारा
बैक का पल्ला है वो इसके अंदर सैंडविच होगा। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो सिलाई का मार्जिन था हम लोगों ने बूट के गैप का, उसको स्ट्रेट रहने देना है, ना तो उसको फ्रंट की तरफ मोड़ना है ना उसको बैक की तरफ मोड़ना है। और इसके बीच में जो सैंडविच हुआ हुआ है ना बैक का पीस, वो ज़रा सा आगे पीछे नहीं खिसकना चाहिए। ये देखिए, ये फ्रंट की तरफ से गया हुआ कपड़ा है जो बैक की तरफ फ्लिप हुआ है, और फिर हम दोनों पीसीस ट्राउज़र्स के फ्रंट एंड बैक के इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। अच्छा, अब चूँकि ट्राउज़र हल्का सा ए लाइन शेप में है तो इसमें खिंचाव के चांसेस हैं, जो कि मेरे पास भी हल्का सा आया है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे कपड़ा भी मेरा वॉश एंड वेयर टाइप का, क्वालिटी वाइज मुझे कोई इतना अच्छा लगा नहीं है सिलाई करते हुए। बहरहाल अब ये ड्रेस के साथ था तो मुझे इसको स्टिच करना ही है। बाजू का ट्राउज़र्स के कपड़े अच्छे नहीं मिलते हैं। एनीवेज़, हमने इसको स्टिच तो करना ही है। तो इसकी देखिए, जहाँ पे कमर वाला हिस्सा था वो हल्की सी गुलाई थी वहाँ पे भी, और जहाँ पे हमने ये इलास्टिक का मार्जिन फोल्ड करके काटा हुआ होता है वो भी हल्का सा तिरछान में था। इसका हल बेहतरीन क्या है, कपड़े को हल्का सा खींच के थोड़ी सी या तो आप वाटर स्प्रे कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी स्टीम आयरन है, इसके अंदर से ही सारी अवेलेबिलिटी है वाटर वेपर्स की, तो फिर उसको वो कवर कर लेता है। लेकिन थोड़ा खींच के इसको आपने आयरन करना है। अब जब आप इसे फ्लिप करेंगे पांचे के एक साइड को, तो आपके पास इस तरीके से खुल के आएगा। इसी तरीके से आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसकी सिलाई के मार्जिन को आपने कैसे आयरन करना है, ये वो बेसिक्स हैं जो ट्राउज़र्स के अंदर भी होती हैं। आप सिंपल ट्राउज़र भी ऐसे स्टिच कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि पांचे के अंदर यहाँ पे जिस तरफ को डायरेक्शन में सिलाई का मार्जिन गया है उसी डायरेक्शन में आपने रखना है, लेकिन यहाँ पे जो हम आयरन करेंगे वो फ्रंट साइड से करेंगे, बैक से नहीं करेंगे। फ्रंट साइड से इसलिए करेंगे कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई चुन्नट रह जाए जो बाद में डिफ़िकल्टी देगी। देखिए, इस तरीके से आपने ऊपर तक, जब तक के सिलाई पर इलास्टिक का मार्जिन है वहाँ तक आप लोगों ने इसे कर लेना है। फिर जनाब दूसरे हिस्से को भी इसी तरह आप लोगों ने स्टिच करना है, यानी कि बैक का पीस जो है वो फ्रंट के इस वाले फैब्रिक के ऊपर जो कि तुरपाई होना होता है उसके, और ट्राउज़र्स के मेन फैब्रिक के अंदर सैंडविच होगा। सिलाई करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बस आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी। शुरू में दिक्कत लगती है, लेकिन फिनिशिंग जितनी अच्छी आती है ना, उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, कुछ बहनें ये भी कहती हैं कि जब हम इन सीम की सिलाई लगाते हैं तो ऊपर की तरफ ट्राउज़र जिस तरह मैंने कटिंग बताई है, तो फ्रंट और बैक की आसन का कपड़ा थोड़ा बड़ा छोटा होता है। ऐसा होता नहीं है, आप ही के सामने सिलाई करके दिखाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि इन सीम की सिलाई थोड़ी सी खींच के लगाई जाती है। बाकी का साइज़ यहाँ बड़ा ना क्या करें। ये देखें, ये जो कहती है ना मैंने बड़ी छोटी हो जाती, बस आपकी यहाँ जहाँ सिलाई होती है ना वहाँ तक बराबर होना चाहिए। अब जब आप इसको जिस तरीके से सिलाई लगाई है वैसे ही इसको आयरन करेंगी, हल्का सा खींच के आयरन करेंगी। थोड़ा सा ऐसा कपड़ा है ये, तो अब हम इसको यूँ पलटेंगे और देखेंगे कि पांचा बिल्कुल फ़ाइन बना हुआ है। बैक साइड से पहले भी इसको आयरन करना है, लेकिन आयरन करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है, नीचे जो कपड़ा होता है वो चुन्नटें ना खाए, नहीं तो फिर इस्त्री क्रीज़ बना देती है, फिर वो क्रीज़ निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको आपने पहले बैक साइड से आयरन करना है, और फिर जब आप ट्राउज़र को सीधा कर लेंगी तो इसको जब यूँ रखेंगी तो तीसरी दफ़ा जब ये आयरन होगा तो इसकी सारी सिलवटें निकल जाएंगी। यहाँ तक आपने दोनों पीसीस को तैयार कर लेना है। इस तरीके से इसकी लुक आनी चाहिए। अब हमने इसकी हमेशा एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा, हमेशा इन सीम की सिलाई पहले लगती है, और आसन को अगर आप गुलाई के रुख पे स्टिच करेंगी तो भी जो बहनें शिकायत करती हैं कि पांचे की इन साइड जो होती है वो ऊपर की तरफ उठी चली आती है, तो वो नहीं होगी। अब जो आसन की सिलाई करते हुए हमने म्यानी की सिलाई लगाई हुई है दोनों पाँव की साइड के ऊपर, एक की डायरेक्शन आगे एक की डायरेक्शन पीछे कीजिएगा। सेंटर से एक तरफ जाना है, फ्रंट की तरफ भी आ सकते हैं, बैक की तरफ भी जा सकते हैं, या आपकी चॉइस होती है। यहाँ तक कि वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। बहुत दफ़ा मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन शायद जैसे बहनें नई जुड़ती रहती हैं तो वो पुरानी वीडियोस देख नहीं पाती हैं, तो उनके लिए मैंने रिपीट कर दिया, और नई बहनों के लिए भी दोहराई हो गई है। अब जब हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे तो आपने 1-2 इंच पीछे की तरफ से पक्का करते हुए आगे जाना है, और यहाँ से कोशिश करनी है किसी किस्म की चुन्नट ना पड़े। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब इलास्टिक लगाते हुए कभी हम सामने की तरफ बेल्ट बनाते हैं व्लॉग के चैनल पे, और इस चैनल पे भी मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ है कि फ्रंट की तरफ हम बेल्ट कैसे बनाते हैं। उम्मन में वो पसंद नहीं करती हूँ,
तो मैं इलास्टिक ही लगाया करती हूँ। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 4 पीसीज़ हैं तो चारों पीसीज़ के जॉइंट जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो अपनी जगह पे जाने चाहिए। अगर कपड़ा कम ज़्यादा है तो उस ही पोर्शन के अंदर कवर किया करें। खींच के आगे पीछे लेके जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके ट्राउज़र की फिटिंग के ऊपर या उसकी जो एक लुक आनी चाहिए उसके ऊपर भी वो अफेक्ट करता है। फ्रंट के अगर दाएं वाला हिस्सा बाएं की तरफ खिसक कर चला जाएगा तो ऑब्वियसली उसका पाइचा भी घूमता ही रहेगा, खिसकता ही रहेगा। बैक के पल्ले पे थोड़ा सा ये उठान होती है तो उसको सिलवटों की सूरत में या छोटी छोटी चुन्नटों की सूरत में कवर कर देना चाहिए। तो इसी को मैं कवर करने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। जितनी इसकी उठान होती है उतना ही इसके अंदर चुन्नटें आती हैं। मीडियम साइज़ के लिए मैं बैक की तरफ से 3 इंच उठान रखती हूँ। स्मॉल साइज़ के लिए आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। लार्ज साइज़ के लिए डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कितना फैब्रिक है। जितनी अच्छी यहाँ पे उठान होती है ट्राउज़र की फ़िटिंग खूबसूरती उसी में आती है। चलें जनाब, इसको अब हम पहले इलास्टिक लगा के कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद हम बड़ी सिलाई करके इसके सेंटर में भी सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिटेल्स काफ़ी मददगार साबित हुई होंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ मज़ीद क्वेरीज़ हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, डिटेल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं सुई अटकी है और इसने मेरा थोड़ा सा काम ख़राब किया था। चलें, ये मैंने आपको डिटेल में दिखा दी है, इसको हम वाइंड अप कर लेते हैं जल्दी के साथ। ये देख लें जनाब, इसके इलास्टिक, इसकी आसन बिल्कुल फ़िक्स रह जाती है। मुझे तो इसी तरह की अच्छी लगती है। और फिर इसकी एक पाइंचे की लुक में अगर आपको दिखा दूं तो ये है, देख लें पाइंचा और दोबारा से देख लें। मैंने एक दफ़ा और आप लोगों को ये दिखा दिया। ये कपड़ा भी कुछ ऐसा है कि जल्दी से इसमें रिंकल्स पड़ रहे थे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।